हेलो बच्चा पार्टी। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में समझा सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है। तो शुरू करते हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस को समझने के लिए हम दो कॉइल का यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमने दो कॉइल यूज़ की हैं। फर्स्ट दिस इज़ प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंड दिस इज़ सेकेंडरी कॉइल। इसको हमने P से डिनोट किया है और इसको हमने S से डिनोट किया है। प्राइमरी कॉइल को हमने यहाँ पे बैटरी और स्विच के साथ कनेक्ट किया है। सेकेंडरी कॉइल को हम गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। अब जैसे ही हम यहाँ पे की को प्रेस करेंगे, करंट प्राइमरी कॉइल के अंदर इंक्रीज हो जाएगा। पहले करंट क्या था, 0, और प्रेस करते ही करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। ठीक है, इंक्रीज हो रहा है। अब करंट जब इसके अंदर फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक करेगा और मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। हमें पता है जब करंट हम फ्लो कराते हैं किसी भी कॉइल के अंदर से तो मैग्नेटिक फील्ड होती है करंट कैरिंग कंडक्टर में, तो वो फील्ड जो है उस कॉइल के साथ मिलके क्या बनाती है, मैग्नेटिक फ्लक्स। और सेकेंडरी कॉइल को हमने क्या रखा है इसके पास, तो वो जो फ्लक्स होगा फर्स्ट कॉइल का वो सेकेंड कॉइल के साथ लिंक अप करेगा और जब लिंक करेगा तो इस कंडक्टर के अंदर करंट प्रोड्यूस होगा, दैट इज इंड्यूस करंट, और जिसकी वजह से गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन होगी। और गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन हमें क्या शो करेगी कि इस कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस हो रहा है। दिस इज म्यूचुअल इंडक्टेंस, कि एक की हेल्प से दूसरे के अंदर करंट इंड्यूस हो रहा है। इस तरीके से हम इसका डायग्राम बनाएंगे। कुछ बुक्स में आपको ये कॉइल ऐसे ऊपर नीचे प्लेस ना करके साइड में प्लेस्ड की हुई मिल सकते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। इसको हम इधर भी रख सकते हैं, यहाँ पे भी प्लेस करा सकते हैं। जो पोजीशन आप लेना चाहो वो आप ले सकते हो, बट इनके बीच का जो गैप होगा, डिस्टेंस होगा, वो कम होगा, क्योंकि अगर हम ज़्यादा डिस्टेंस लेंगे तो इसका फ्लक्स इसके साथ लिंक नहीं करेगा और इसके अंदर करंट इंड्यूस नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट, जब हम की को रिलीज करेंगे तो जैसे ही की रिलीज होगी प्राइमरी कॉइल के अंदर करंट मैक्सिमम से क्या हो जाएगा, 0 होगा। मैक्सिमम से 0 होगा तो यहाँ पे फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और जब फ्लक्स डिक्रीज होगा तो वो इस कॉइल के साथ वो भी डिक्रीज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स इस कॉइल का। तो अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ जो इंड्यूस करंट होगा सेकेंडरी कॉइल के अंदर ड्यू टू द ब्रेक फ्लो ऑफ करंट, उसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, अपोज टू द डिक्रीजिंग करंट। इस तरीके से इसे हम लिखेंगे। अब देखो, फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। करंट बढ़ रहा है तो फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ रहा है तो मीन्स करंट बढ़ रहा है सर्किट के अंदर। ठीक है। प्रोपोर्शन का साइन जब हम रिमूव करेंगे तो यहाँ से हमें एक कांस्टेंट टर्म मिलेगी एंड दैट कांस्टेंट टर्म इज m, और इस m को हम क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस या फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस। व्हेन करंट फ्लो इन द कॉइल is equals to 1 ampere, in this case flux is equals to mutual inductance. So here we can write phi equals to m. Now EMF induced in this neighboring coil is, as we know, according to Faraday's second law, EMF is directly proportional to change in flux with respect to टाइम। अब फाई की वैल्यू हमारे पास है, फाई क्या है, एम आई, ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें टर्म मिल जाएगी d/dt एम आई। अब m जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, म्यूचुअल इंडक्टेंस कांस्टेंट टर्म को, तो इसको हम क्या करेंगे, बाहर ले आएंगे और अंदर हमारे पास टर्म क्या आएगी, di/dt। तो ये क्या आ गया है, EMF इंड्यूस्ड इन सेकेंड कॉइल। ऐसा यूनिट जो है वो हम सेम यूज़ करेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए, दैट इज़ हेनरी। ठीक है। 1 हेनरी जो है वो किसके इक्वल होता है, 1 वेबर पर एम्पियर के इक्वल। सेम जो हमने सेल्फ इंडक्टेंस के अंदर यूज़ किया था सेम यहाँ पे चलेगा। डायमेंशंस यूनिट म्यूचुअल इंडक्टेंस की सेम रहेगी एज सेम ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। नेक्स्ट इसी में आता है कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड करता है फर्स्ट ज्योमेट्री ऑफ टू कॉइल्स, मीन्स उस कॉइल के साइज के ऊपर, शेप के ऊपर, नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर, नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर। ठीक है।
अगर साइज़ ज़्यादा होगा तो फ्लक्स ज़्यादा फॉर्म होगा एंड करंट जो इंड्यूस हो रहा है वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा हैं तो मैक्सिमम फ्लक्स होगा। ठीक है, नेचर ऑफ मटेरियल किस टाइप का आप यूज़ कर रहे हो, कंडक्टिंग है नॉन कंडक्टिंग है, ठीक है, उस पे ये डिपेंड करता है। एंड सेकंड थिंग, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स, इन कॉइल के बीच का डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो फ्लक्स कम लिंक करेगा और डिस्टेंस कम होगा तो फ्लक्स ज़्यादा लिंक करेगा, जिसकी वजह से जो इंड्यूस करंट है वो ज़्यादा इसके अंदर प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट डिपेंड करता है रिलेटिव प्लेसमेंट ऑफ टू कॉइल, दैट मीन्स ओरिएंटेशन ऑफ दीज टू कॉइल्स। ओरिएंटेशन का मतलब यहाँ पे है उसकी जो डायरेक्शन होगी, सिमेट्री होगी, वो किस टाइप की होगी। आई होप यू अंडरस्टैंड इट easily. If any doubt, you can write in comment section. Please hit the bell icon to get the latest notification of my videos. We will meet in next video. Till then, take care and bye bye.